Hello guys, welcome back to my channel. I'm Shivani, finally a medical student in Russia. और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमसी के नए रूल्स के बारे में। इंडिया में दो ही तरह के लोग डॉक्टर बन सकते हैं, एक जो ज्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, और दूसरे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। क्योंकि ये जो तीसरे तरह के लोग हैं एफएमजीज, जिनके पेरेंट्स मिडिल क्लास हैं और बच्चे एवरेज हैं और कुछ कुछ स्मार्ट भी, उन्हें एनएमसी कभी भी डॉक्टर बनने नहीं देगी। क्योंकि जैसे ही हम सांस लेते हैं एनएमसी एक नया नोटिस निकाल कर ले आती है। अब आज हम बात करेंगे एनएमसी के नए नोटिस के बारे में और इससे कौन कौन लोग इफेक्ट होने वाले हैं। तो सारे पहले पॉइंट में दो तरह के एफएमजीज आते हैं। पहले वो जिन्होंने 18 नवंबर 2021 के पहले एडमिशन लिया है, और दूसरा बैच वो जो 18 नवंबर 2021 के बाद आया है। तो हम पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया था। तो एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से उन बच्चों ने अगर ऑनलाइन क्लासेस ली है तो उन्हें उस पीरियड की ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन कंपनसेट करनी पड़ेगी उसी कंट्री में जाके। इस कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो कोविड की वजह से अपनी क्लासेस ऑनलाइन ले रहे थे। तो एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर उन्होंने 1 साल 2 साल जितने भी साल अगर ऑनलाइन क्लासेस ली है कोविड के टाइम, तो उन्हें फिजिकली वो ऑनलाइन क्लासेस कंपनसेट करनी पड़ेगी अपना कोर्स खत्म होने के बाद। वो ये ऑनलाइन क्लासेस अपने कोर्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो अपना कोर्स कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे का कोर्स 6 साल का है और उसने 2 साल ऑनलाइन क्लासेस ली है, तो उसके 6 साल का कोर्स खत्म होने के बाद वो 2 साल ऑनलाइन क्लासेस उसे फिजिकली उसी कंट्री में रुककर कंपनसेट करनी पड़ेगी, यानी उसका टोटल ड्यूरेशन 8 साल का हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंड बैच की, जिनका एडमिशन 18 नवंबर 2021 के बाद हुआ है। उनको अपना कोर्स कंप्लीट करना है और उसके बाद में एफएमजी एग्जाम देना है और उसके बाद में सीआरएमआई करनी है, जो कि होती है 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप इंडिया में। तो 8 साल का सिर्फ एमबीबीएस ड्यूरेशन करने के बाद उसे इंडिया आना पड़ेगा। फिर 6 महीने का वेट होता है एफएमजी एग्जाम के लिए, और उसके बाद में अगर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी एग्जाम क्लियर कर लिया, शिप के लिए कॉलेज अलॉट होती है, तब तक 6 महीने का बीच में ब्रेक होता है। तो वहां पे उसका 1 साल हो गया। फिर 1 साल की उसकी कंपलसरी इंटर्नशिप है, तो उसका उस बच्चे का टोटल ड्यूरेशन हो जाता है नियरली अराउंड 10 साल। उस बच्चे के पूरे 10 साल एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने में खत्म हो रहे हैं। हाउ इज इट फेयर इन एनी सेंस? एनएमसी का कहना है कि मेडिकल फील्ड एक ऐसा है जिसमें अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली है तो वो कहीं से भी फेयर नहीं है, क्योंकि आपको ह्यूमंस को ट्रीट करना है, विच वी अंडरस्टैंड। बट ये कोविड जब आया था इसने पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट किया है। सिर्फ एफएमजीज ऐसे नहीं थे जो उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे, नो हेट टू एनीवन, बट इंडिया के स्टूडेंट्स भी उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे और वो भी आज डॉक्टर बने हैं। एनएमसी को अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं इस तरह का पेपर सेट कर रहा हूं, मैंने अपना बार इतना हाई रखा है कि अगर कोई बच्चा मेरे इस पेपर को पास हो जाता है मतलब वो केपेबल है। कोविड पूरे वर्ल्ड में आया था, पूरे वर्ल्ड में हर जगह बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे। इवन इंडिया के जो मेडिकल बच्चे थे वो भी ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़कर डॉक्टर बने हैं। तो जब वो वैलिड है तो फिर एफएमजीज के लिए ऐसी चीजें क्यों, एफएमजीज के लिए नए रूल्स क्यों, हमेशा ये नई गाइडलाइंस क्यों? एफएमजी एग्जाम एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, लेकिन उसका लेवल एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा होता है। वो नीट पीजी जैसे ही क्वेश्चंस देते हैं। तो जब आपका बार इतना हाई है, आपने बार अपना इतना हाई सेट कर रखा है, तो फिर आपको क्यों डाउट है कि इसके बाद भी कुछ कमी रह जाएगी? या तो आप साफ साफ बोल दो कि आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप फिर इंडिया में आकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। या तो आप ये अपने मतलब एनएमसी सर्टिफाइड कॉलेजेस जो हैं आपकी वो फॉरेन कंट्रीज में, वो आप बंद कर दीजिए, ताकि कोई बच्चा बाहर जाएगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो आपको ये नए नए रूल्स लाने ही नहीं पड़ेंगे। सो दिस इज रियली सैड, दिस इज वेरी हार्ड पिल टू स्वेलो, बट ये रियलिटी है कि एनएमसी एफएमजीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है हम एफएमजीज से कि वो नए नए ऐसे ऐसे अतरंगी रूल्स निकालती रहती है हमेशा।
कोरोना सबके लिए आया था, हम अलग से नहीं थे। कोरोना में सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, एफएमजीज अलग से कुछ नहीं कर रहे थे। जितना बाकी लोगों ने पढ़ा होगा उतना ही ये पढ़ते हैं और ये अपने आप को प्रूव करते हैं। अगर किसी बच्चे ने आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं किया मतलब वो कैपेबल नहीं है और आप उसको इंटर्नशिप नहीं देते, दैट्स इट। यही थी एनएमसी की नई गाइडलाइंस जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है और हम सारे एफएमजीज के लिए ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। नो हेट टू एनीवन, नो हेट टू आईएमजीज, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट फेयर। क्योंकि आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री 10 साल की बना रहे हो, ये कहीं से भी मेरे को सही नहीं लगता। That's it for this video. See you in the next video. Like, share and subscribe. Thank you.